अस्सलाम वालेकुम। तो अगर पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि 2026 में कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और पाकिस्तान के टॉप ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे ताकि कोई भी अपना सफ़र एतमाद के साथ शुरू कर सके। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ड्रॉप शिपिंग असल में है क्या। फिर देखेंगे कि मार्केट प्लेस और सोशल मीडिया से आसानी से कैसे शुरुआत की जा सकती है। उसके बाद हम अपना ब्रांड बनाने के ऑप्शंस पर गौर करेंगे। फिर कुछ एडवांस्ड तरीकों पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में इस सब की बुनियाद पर एक सीधा और साफ नतीजा निकालेंगे। चलें जी, तो सबसे पहले असल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये ड्रॉप शिपिंग है क्या भला, और 2026 में पाकिस्तान में इसकी इतनी अहमियत क्यों है? इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले सबसे बुनियादी सवाल का जवाब जानना ज़रूरी है ताकि हमारी बुनियाद बिल्कुल वाज़िया हो। आखिर ये ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? देखें, ये एक बहुत ही दिलचस्प ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। आसान लफ्ज़ों में, आप एक ऑनलाइन दुकान चलाते हैं, लेकिन आपको कोई भी सामान खरीदकर अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं होती। आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना और ऑर्डर्स लेना है। जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर देता है, आप वो ऑर्डर अपने सप्लायर को भेज देते हैं और वो सप्लायर सामान सीधा कस्टमर के घर पहुंचा देता है। ठीक है, अब जबकि बुनियादी बात समझ आ गई है तो आइए उन प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं जहां से कोई भी बिल्कुल आसानी से अपना काम शुरू कर सकता है। ये वो रास्ते हैं जो नए लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है। तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है दराज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ लाखों खरीदार पहले से ही मौजूद हैं, जो नए बेचने वालों के लिए इसे एक ज़बरदस्त लॉन्च पैड बना देता है। और दराज पर काम शुरू करना बहुत ही आसान है। अमल बिल्कुल सीधा है। बस एक सेलर अकाउंट बनाएं, अपने सप्लायर के प्रोडक्ट्स की तस्वीरें और तफसीलात अपलोड करें, ऑर्डर वसूल करें और फिर अपने सप्लायर को कहकर डिलीवरी करवा दें। तो उसका मतलब क्या हुआ? दराज का फ़ायदा ये है कि यहाँ कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत है और लोगों को इस पर भरोसा है। लेकिन यहाँ मुकाबला बहुत सख्त है और दराज हर फरोख्त पर अपना कमीशन भी लेता है। तो इन दोनों चीज़ों को जहन में रखना होगा। अच्छा, दराज के बाद अब चलते हैं उस तरीके की तरफ जहां आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगता। जी हाँ, सोशल मीडिया की ताकत, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया की सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये आपकी रोज़मर्रा की आदत को बिजनेस में बदल देता है। करना क्या है, बस एक बिजनेस पेज या अकाउंट बनाएं, उस पर अपनी प्रोडक्ट्स की अच्छी अच्छी पोस्ट्स लगाएं और फिर व्हाट्सएप पर ऑर्डर्स वसूल करें। कितना आसान है! तो ये तरीका ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास शुरू में लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स या कोई भी जो नौकरी के साथ साथ एक साइड हसल शुरू करना चाहता हो। ठीक है, अभी तक हमने फौरी शुरुआत की बात की, लेकिन अगर मकसद सिर्फ चीज़ें बेचना नहीं बल्कि एक तवील मुद्दती अपना ब्रांड बनाना है, तो फिर क्या करना चाहिए? ये एक लंबी गेम है। और जब बात अपना ब्रांड बनाने की आती है तो यहाँ मैदान में एंट्री होती है ई कॉमर्स की दुनिया के बादशाह शॉपिफाई की। शॉपिफाई आपको अपनी ज़ाती ऑनलाइन दुकान बनाने के लिए सब कुछ फराहम करता है। आप अपना स्टोर बनाते हैं, सप्लायर से प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और अपने पेमेंट के तरीके सेट करते हैं। इसका असल जादू ये है कि आपका कस्टमर के पूरे तजुर्बे पर मुकम्मल कंट्रोल होता है, जो दराज जैसे मार्केट प्लेस पर मुमकिन ही नहीं। तो बात साफ है, शॉपिफाई उन लोगों के लिए है जो इस काम को संजीदगी से लेना चाहते हैं और एक देर बाद बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक साइड हासिल नहीं, ये एक मुकम्मल कारोबार की बुनियाद है। आइए अब कुछ ऐसे ऑप्शंस पर भी बात करते हैं जो थोड़े तजुर्बाकार लोगों के लिए है, और साथ ही एक ऐसे मुतबादिल को भी देखते हैं जो बहुत ताकतवर साबित हो सकता है। नाम तो सबने ही सुना है, अमेज़न। ये ई कॉमर्स की दुनिया का बेताज बादशाह है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान से इस प्लेटफॉर्म पर काम करना इतना सीधा नहीं है। तो खुलासा ये है कि अमेज़न एक एडवांस लेवल का खेल है। इसके लिए आपको बैनुल-अक़वामी पेमेंट के तरीके, सख्त वेरिफिकेशन और काफ़ी तजर्बा चाहिए। नए लोगों के लिए ये बिल्कुल भी तजवीज़ नहीं किया जाता। लेकिन एक और रास्ता भी है, एक ऐसी हिकमत अमली जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो बहुत मुअस्सर हो सकती है, और वो है बराह रास्त मकामी सप्लायर्स और होलसेलर्स के साथ काम करना।
اور پاکستانی مارکیٹ میں اس کے فائدے بہت زبردست ہیں۔ سوچیں آپ کے کسٹمر کو ڈیلیوری 1 یا 2 دن میں مل جائے، کیش آن ڈیلیوری کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اور اگر کوئی چیز واپس کرنی پڑے تو وہ بھی آسانی سے ہو جائیں۔ یہ چیزیں اس حکمت عملی کو بہت طاقتور بنا دیتی ہیں۔ تو اتنی ساری معلومات کے بعد اب وقت ہے کہ ان سب کو سمیٹیں اور اصل سوال کا جواب دیں کہ آخر سب سے بہترین راستہ کون سا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب بہت سیدھا ہے۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ کاری نہیں ہے اور فوراً کام شروع کرنا ہے تو فیس بک، انسٹاگرام اور دراز کا مجموعہ استعمال کریں۔ لیکن اگر آپ کا مقصد ایک طویل مدتی برانڈ بنانا ہے تو پھر شاپیفائی ہی آپ کی منزل ہے۔ لیکن آخر میں ایک بہت ضروری بات، آپ کوئی بھی پلیٹ فارم چن لیں، کامیابی کے لیے کچھ عام غلطیوں سے بچنا بہت اہم ہے، جیسے بغیر ریسرچ کے کوئی بھی پروڈکٹ بیچنا شروع کر دینا یا ناقابل اعتماد سپلائرز کے ساتھ کام کرنا۔ یہ غلطیاں آپ کو ناکام کر سکتی ہیں۔ تو کیا 2026 میں پاکستان میں ڈراپ شپنگ ایک منافع بخش کاروبار ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ کامیابی نہ صرف ممکن ہے بلکہ اگر آپ صحیح پلیٹ فارم کا انتخاب کریں، قابل اعتماد سپلائرز کے ساتھ جڑیں اور ہوشیاری سے مارکیٹنگ کریں تو کامیابی یقینی ہے۔